अस्सलामुअलैकुम तिब ऑनलाइन में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम हकीम अदनान अकबर है और आज की वीडियो में 45 नंबर मुलय्यन बनाने का आपको तरीका बताऊंगा। मेरे एक व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, उसने मुझे एक वीडियो सेंड की थी हकीम इकबाल साहब की। हकीम इकबाल साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उनकी मुझे वीडियो सेंड की थी, उन्होंने कहा था कि ये नुस्ख़ा मुझे तैयार करके आप दे सकते हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं आपको बना देता हूँ। तो उन्होंने मुझे पेमेंट सेंड कर दी थी, तो ये मैं नुस्ख़ा तैयार करने लगा था। तो ये नुस्ख़ा जो है बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद का हामिल है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूं ताकि आपका भी भला हो सके। और दूसरा एक और मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि अक्सीर जिगर का कोई नुस्ख़ा बता दें। तो ये नुस्ख़ा जो है ये जिगर के लिए एक अक्सीर दवा है। जिगर का कोई भी मसला हो उसमें ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित होता है। तो पहले तो इसके फ़वाइद के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके क्या फ़वाइद हैं। ये नुस्ख़ा जो है ये जोड़ों के दर्दों के लिए बेहद मुफ़ीद है, चाहे घुटने का दर्द हो, कोहनी का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, कोई भी जोड़ का दर्द हो, जिस्म के किसी भी जोड़ का दर्द हो, चाहे मोरों का दर्द हो, सब के लिए बहुत बेहतरीन है। यूरिक एसिड को ये कम करता है, यूरिक एसिड की वजह से होने वाले दर्दों में भी बेहद मुफ़ीद है। इसके अलावा अगर आपका जिस्म सुन्न हो जाता है, जिस्म का कोई भी हिस्सा सुन्न होता हो, चाहे हाथ-पाँव सुन्न होते हों, टाँग सुन्न होती हो या जिस्म का कोई भी हिस्सा सुन्न होता हो, तो उसमें आप इस्तेमाल करवाएँ तो बेहद इससे बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। साँस के मसाइल हों, साँस की तंगी का मसला हो, फेफड़े का मसला हो, फेफड़े की हवाई नौलियों में खुश्की हो, हवाई नालियों की सोजिश हो या फिर चेस्ट इन्फेक्शन का मसला हो, सभी में ये बहुत बेहतरीन काम करता है। महीने के इस्तेमाल से अल्लाह के फ़ज़ल से ये चेस्ट इन्फेक्शन को क्लियर कर सकता है। इसके अलावा जिगर के जितने अमराज़ हैं जैसा कि हेपेटाइटिस है, हर किस्म के हेपेटाइटिस में ये काफ़ी कारआमद साबित होता है। जिगर के सुद्दों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होता है और फैटी लिवर के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद ये साबित होता है। इसके अलावा दायमी कब्ज़ में बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। ऐसे अफ़राद जिनको पख़ाना खुलकर नहीं आता, उनसे मसला ये पैदा होता है कि उनका हाज़मा भी ख़राब हो जाता है, खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं, गैस बनने लग जाती है, पेट फूलने लग जाता है, खाया-पिया हज़म नहीं होता। क्योंकि जब तक पेट साफ़ नहीं होगा तो आपका जो है खाया-पिया आपके जिस्म को नहीं लगेगा। तो अगर दायमी कब्ज़ के अफ़राद जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे दायमी कब्ज़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर सना मक्की है, रेवत ख़ताई है इसके अंदर। तो ये चीज़ें जो हैं ये मुलय्यन का काम करती हैं और इनको जो है पखाने को जिस्म से भरपूर तरीके से ख़ारिज करती हैं। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से जिस्म जो है वो साफ़ होना शुरू हो जाता है, एलर्जी का मसला हो, खुश्क ख़ारिश हो या खुश्की की वजह से कोई भी एलर्जी का मसला हो, तो इसके इस्तेमाल से वो भी दूर हो जाता है। स्किन जो है फेयर हो जाती है, क्लियर हो जाती है और रंग जो है इंसान का वो साफ़ हो जाता है। ऐसे अफ़राद जिनकी उम्र 40 साल से ज़ायद है, उनमें क्या मसला होता है कि खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, उज़लाती उनके अंदर तहरीक होती है, जिसकी वजह से काफ़ी उनके साथ मसाइल पेश आते हैं, जैसे कि जोड़ों के दर्दों के मसले, साँसों के मसले, बलगमों के मसले, इस तरह के बहुत से मसाइल उनके साथ पेश आते रहते हैं। तो अगर वो अफ़राद इसको इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग टर्म भी इस्तेमाल कर लें, तो इससे उनको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि फ़ायदा ये होता है, हर किस्म के दर्दों से वो महफूज़ रहते हैं। अब इसके अज्ज़ा के बारे में बात कर लेते हैं, जो अज्ज़ा इसके अंदर हमें चाहिए होंगे। सुंड हमें चाहिए होगी इसके अंदर 10 ग्राम, काली मिर्च हमें चाहिए होगी 10 ग्राम, नौशादा ठिकरी हमें चाहिए होगा 10 ग्राम, अस्तो खदूस हमें चाहिए होगा 10 ग्राम, काला नमक हमें चाहिए होगा 10 ग्राम, पिपला मोल हमें चाहिए होगा 10 ग्राम। पिपला मोल जो है ये मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो ये जो है ना इसे कहा जाता है मगाँ, फिलफिल दराज भी इसे कहा जाता है, इसे पिपली भी कहा जाता है। तो पिपला मोल जो होता है वो इसकी जड़ें होती हैं, तो उसकी जगह पे मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये 10 ग्राम इसमें इस्तेमाल होगा। इसके बाद सुहागा बरियाँ चाहिए होगा 20 ग्राम। सुहागा बरियाँ जो है, सुहागा आपने ले लेना है 1 डली और उसे आपने तवे के ऊपर रख देना है और हल्की आग जला लेनी है। तो ये इस तरह का बन जाएगा फूल के, इसके अंदर से जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा, तो इसे सुहागा बरियाँ कहा जाता है। ये 20 ग्राम चाहिए होगा। सुरनजान शीरी हमें चाहिए होगा 20 ग्राम। सुरनजान शीरी जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। सुरनजान तल्ख़ हमें चाहिए होगा 20 ग्राम। बरगे मदार हमें चाहिए होगा 30 ग्राम। अक का जो पौधा होता है ना,
उसके हमें पत्ते चाहिए होंगे। अब इसका इकट्ठा करने का तरीका ये होता है कि आके का जो पत्ते जो ऊपर खुश्क हो के नीचे गिरते हैं ना, वो हमें चाहिए होंगे कि अगर आप अग के पत्ते तोड़ के खुश करेंगे क्योंकि उसके अंदर शीर मदार होता है, यानी कि अग का दूध होता है उसके अंदर, तो दूध समेत जो आप सुखाएँगे तो उससे मसला ये होगा कि उससे जो रतूबत है मैदे में बहुत ज़्यादा पैदा होती है, उसकी वजह से उल्टी और मोशन लग जाते हैं, हैज़ा हो जाता है। तो इसलिए जो पत्ते जो अग के पौधे से टूट के गिरे हों, वो आपने इकट्ठे करने हैं। तो ये भी हमें चाहिए होंगे 30 ग्राम। इसके अलावा मीठा सोडा हमें चाहिए होगा 30 ग्राम, हल्दी हमें चाहिए होगी 60 ग्राम। इसके अलावा सना मक्की हमें चाहिए होगी 60 ग्राम। सना मक्की के सिर्फ़ पत्ते लेने हैं आपने, इसके अंदर डंडियाँ वगैरह ना हो, अगर डंडियाँ होंगे तो सही तरीके से ये काम नहीं करेंगी। इसके अलावा रेवन खताई हमें चाहिए होगी 60 ग्राम। रेवन खताई ये भी मुलय्यन है। इसके अलावा सना मक्की ये भी मुलय्यन है, ये हर आंतों की हरकत को तेज़ करती हैं, इसी वजह से पखाना इससे खुल के आता है। इसको बनाने का तरीका इंतहाई सिंपल है, ये सारी चीज़ों को हमने बारीक पीस लेना है। तो मैं ये सारी चीज़ें पीस लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की इसकी शेप बनती है, किस तरह का सफ़ूफ बनता है। ये इसका नुस्ख़ा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। ये बना के इस्तेमाल करें, बहुत ही बेहतरीन है ये। पिसाई के बाद कुछ इस तरह का सफ़ूफ हमारा तैयार हो जाएगा। सफ़ूफ जो है वो बारीक होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, तो फिर ही सही तरीके से ये काम करेगा। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, अगर इसके मिज़ाज की बात करें तो ये 5वीं तहरीक यानी कि गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी, 5वीं और छठी तहरीक का ये मिक्सचर है। अगर इसके तरीका इस्तेमाल की बात करें तो सुबह-शाम 1 चाय वाली चमची से लेके आधे चाय वाली चमची से 1 चाय की चमची तक इस्तेमाल की जा सकती है। वो डिपेंड करता है मरीज़ की कंडीशन पे और उसके उम्र के हिसाब से। और अगर इसे कैप्सूल में आप भरना चाहें तो 1000 एमजी के कैप्सूल भर के दे सकते हैं। 1 कैप्सूल सुबह खाने के आधा घंटा बाद और 1 कैप्सूल आप रात को खाने से तकरीबन आधा घंटा बाद इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सफ़ूफ़ है ये, हाज़मे के लिए भी, दर्दों के लिए भी, कमज़ोरियों के लिए भी, पट्ठों की कमज़ोरियों के लिए, क्योंकि जब आपका हाज़मा ठीक नहीं होता तो उसकी वजह से खुराक से जिस्म को नहीं लगती और कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। तो ये लाज़मी इस्तेमाल करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बेखौफ़ ख़तर आप इसको लॉन्ग टर्म तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बुढ़ापे को ये जल्दी नहीं आने देता, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। तो इसलिए इसे लाज़मी इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।